नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स 2024। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन फरवरी 2024 अपडेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट भी है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है यह आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। डिटेल में जाने तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को अपनाने वाला पहला राज्य गोवा है, जो पुर्तगाल के शासन में लागू है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी दो है। पहला है देहरादून जो कि शीतकालीन के लिए और दूसरा है गैरसैंड जो ग्रीष्मकालीन के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। अगला सवाल है कि 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 लोगों को। 2024 में कुल 5 लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो 5 कौन कौन लोग हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। पहले हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। दूसरे हैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। तीसरे हैं वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है और इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। चौथे हैं कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। और पांचवे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। यानी 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 38वीं। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 38 नंबर पर है। इम्पोर्टेंस पॉइंट है कि इसके जारीकर्ता कौन है, तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जो है इसे जारी करता है। इस इंडेक्स के टॉप 2 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो पहला है सिंगापुर और दूसरा है फिनलैंड। भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। 2018 में भारत 44वां स्थान पर था। अगला सवाल है कि विश्व दलहन दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। विश्व दलहन दिवस 2024 की थीम क्या रही है, तो थीम रही है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग, इसकी थीम रही है। और इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो अस्थायी खाद्य उत्पादन के भाग के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला सवाल है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी भारत, तुर्की और कतर, इन 3 देशों को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका आयोजन कब हुआ, तो 12 से 14 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन हुआ।
आयोजन स्थल दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। और शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका विषय रहा है। अगला सवाल है कि फरवरी 2024 में किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईरान ने। ईरान देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ईरान और भारत के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की मुद्रा तोमान है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेन हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का नया नस्ल भेदभाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निरिधन शिवरामन को नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि निरिधरन शिवरामन एक नस्ल भेदभाव आयुक्त के रूप में चीन टैन का स्थान लेंगे। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ओशियानिया महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असम के गुवाहाटी शहर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि काशी विश्वनाथ उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के बाद कामाख्या मंदिर देश का तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर है। बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। अगला सवाल है कि अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका आयोजन 6 से 9 फरवरी 2024 तक हुआ। आयोजन स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में। चैंपियनशिप में कुल 3 खेल स्पर्धाओं जैसे तैराकी, वाटर पोलो और डाइविंग स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं, जो कि भारतीय राजनयिक हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोवा में। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रतिवर्ष हजारों कर्मियों को प्रशिक्षित करना, उनके समुद्री अस्तित्व कौशल को बढ़ाने और वास्तविक जीवन की आपदाओं का सामना करने के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित करना। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की बात करें तो इसके अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी और
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि अल साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नायब बुकेले जो हैं यह अल साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बात करते हैं अल साल्वाडोर की, तो अल साल्वाडोर जो है सेंट्रल अमेरिका में स्थित है। अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर है और यहाँ की मुद्रा यूएस डॉलर है और यहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकेले हैं। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थल कहाँ है, तो हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में। बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। अगला सवाल है कि 28 फरवरी 2024 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक जो है यह 28 फरवरी 2024 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है। अगला सवाल है कि भारत में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की कंट्री निदेशक कौन बनी है। सही जवाब है ऑप्शन ए, मियो ओका। मियो ओका जो हैं यह एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की कंट्री निदेशक बनी हैं। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक, जिसे इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक और शॉर्ट में एडीबी बोलते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात के कच्छ शहर में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है कि किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा 2023 के लिए विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अदिति गोपीचंद को यह पुरस्कार मिला है और यह महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अगला सवाल है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं थल सेना यानी इंडियन आर्मी की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म, यानी स्वयं से पहले सेवा। अगला सवाल है कि भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा जो हैं यह भारत के नए स्वास्थ्य सचिव बने हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, मनसुख एल मंडाविया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। अगला सवाल है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी जो हैं यह उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राधा रतूड़ी उत्तराखंड की 18वीं मुख्य सचिव बनी हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। पहला है देहरादून शीतकालीन के लिए और दूसरा है गैरसैंड ग्रीष्मकालीन के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं और उत्तराखंड हाई कोर्ट
मुख्यालय नैनीताल में है। अगला सवाल है कि यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अहमद अवद बिन मुबारक। अहमद अवद बिन मुबारक जो हैं यह यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं यमन की, तो यमन की राजधानी साना है और यमन की मुद्रा यमनी रियाल है और यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन मुबारक हैं और राष्ट्रपति रशद अल अलीमी हैं। अगला सवाल है कि श्रीलंका ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 फरवरी 2024 को श्रीलंका ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रही है? तो लेट्स बिल्ड ए न्यू कंट्री। बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानियां हैं जैसे कोलंबो वाणिज्यिक, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे प्रशासनिक केंद्र। श्रीलंका की मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। अगला सवाल है कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा बन गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लंदन। लंदन जो है यह टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर बना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जारीकर्ता कौन करता है? तो टॉमटॉम कंपनी जो कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड की है। इस इंडेक्स में टॉप 3 देश, पहले पे है लंदन, दूसरे पे है डबलिन और तीसरा पर है टोरंटो कनाडा। भारत के बेंगलुरु और पुणे को 6ठा और 7वां स्थान मिला है इस इंडेक्स में। अगला सवाल है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, PS दिनेश कुमार जो हैं यह कर्नाटक हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। अगला सवाल है कि चौथा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 फरवरी को चौथा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अहिष्णुता को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस पहली बार 4 फरवरी 2021 को मनाया गया था। अगला सवाल है कि फरवरी 2024 में किस राज्य में राष्ट्रमंडल देशों के महान न्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल का सम्मेलन आयोजित किया गया है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।